हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन, जो कि इंपॉर्टेंट है। कल के हमारे क्वेश्चंस थे, हाल ही में भारत में भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 दिसंबर को, यानी 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष भोपाल गैस त्रासदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है वैशाली रमेश बाबू बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है? आंसर है तेलंगाना, जिसमें हाल ही में चुनाव भी हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है आईआईटी रोपड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 23 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने हैं? आंसर है अभिनव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? आंसर है इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी की सूची में शामिल है? तो नंदन नीलेकड़ी, केपी सिंह और निखिल कामत, ये तीनों ही शामिल हैं फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है मारापी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो बंधन बैंक का। भोपाल गैस रिसाव के पीड़ितों को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी? आंसर है मध्य प्रदेश के। 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले क्लब में बजाज शामिल होने वाला कौन सा कॉर्पोरेट हाउस बना है? आंसर है 5वां बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने किस सेना के रैंकों का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार बदलने की बात कही है? आंसर है नौसेना। 6 लाख करोड़ रुपए M कैप को पार करने वाली 8वीं कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है भारती एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया? आंसर है अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कोल्हापुर स्थित शंकरा पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रवि ने हाल ही में रद्द किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से इसरो और चंद्रयान 3 टीम को सम्मानित किया गया? आंसर है मुंबई में सम्मानित किया गया था 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड से इसरो और उसकी चंद्रयान 3 की टीम को। तो याद रखिएगा, ये कल के कुछ क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है B, हर वर्ष 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कुछ दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस। तो देखिए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है भारत में। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, उसके स्त्रावण के कारण लोगों की डेथ हो गई थी, तब से भारत में मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एंड 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं दिसंबर मंथ के। इससे पहले हमने नवंबर मंथ के आपको सारे डेज करा दिए थे और डेली वीडियो में हम इसी वजह से लेकर आते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है? आंसर है C, प्रशांत अग्रवाल ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। आप जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाई मिरे ने UN नॉनसेन पुरस्कार जीता है। इसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। एंड नेक्स्ट है 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। तो ये हाल ही में दिए गए पुरस्कार हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। सारे जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छोटा सा वीडियो है, 15 to 18 मिनट का, पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? आंसर है सी। देखिए, हाल ही में रिज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। रिज जो वर्ड है इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के यूनिवर्सिटी के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम लेकर आते हैं, उनको नोट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा AI को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनियम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंसर है सी, ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किया है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं हाल ही में। इसके अलावा शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोयला बैसाख मनाने का निर्णय भी किया है, तो ये याद रखिएगा। ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनियम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है सी, ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह हमारे देश के जो मंत्री हैं वह गृह मंत्री हैं, और साथ में सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अमित शाह के पास में। जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, ममता बनर्जी। देखिए, जो भी क्वेश्चन हैं उनको नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, चीन ने हाल ही में देश के वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है। आप जान लेते हैं कुछ चीन के करंट अफेयर। तो देखिए, चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है हाल ही में। इसके अलावा फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा भी की है। चीन ने झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना भी बनाई है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किसने लॉन्च किया, तो चीन ने किया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और अफगानिस्तान में झाओ झिंग को किसने अपना नया राजदूत नियुक्त किया, तो चीन ने किया है। और बच्चों को 2 घंटे सीमित कर दिया है स्मार्टफोन के उपयोग को, तो यह भी चीन ने किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 91वीं यानी 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है? आंसर है बी, वियना। वियना में हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। ये हाल ही में ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने वाला है। देखिए, लद्दाख की कैपिटल है लेह, जो कि एक यूटी है लद्दाख। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलुरु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उसकी राजधानी है कोलकाता, जहां पर 11 नंबर का यानी बांग्लादेश पुस्तक मेला आयोजित यानी शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, कोलकाता में किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, दिनेश त्रिपाठी हैं, जो कि हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, दिनेश त्रिपाठी, जो कि हाल ही में जो भी नियुक्तियां हुई उनको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, महाराष्ट्र में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। आप जान लेते हैं कुछ महाराष्ट्र की करंट अफेयर। तो देखिए, महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है हाल ही में। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया है हाल ही में। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ भी समझौता किया है। तो ये सारे महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं क्योंकि हाल ही की करंट अफेयर है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपके लिए डेली क्वेश्चंस के साथ में लेकर आते हैं, कवर कराते हैं, जिससे कि आपको डेली रिवाइज हो जाएं वो सारे क्वेश्चंस जो कि पिछले उसी स्टेट से पूछे गए हैं। और आप नोट करना मत भूलिएगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, चाहे एसएससी हो, SSCGL हो, यूपीएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। जितेश जोन को हाल ही में IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है इन्होंने। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में दी गई नियुक्तियां। तो देखिए, सैम जो ओल्टमैन है उनको फिर से OpenAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। इसके अलावा SIB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टोन्स को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं, इनको याद रखिएगा। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कोई भी नियुक्तियां पूछी जा सकती हैं। अपॉइंटमेंट जितनी भी होती है इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेली हम आपको वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं फुल डिटेल के साथ में, जिससे कि आपको डेली पिछले जो भी क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन भी हो सके। रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम सारे क्वेश्चंस भूल जाएंगे। इसलिए हम डेली वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं जो पिछले क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर शॉन डेविस का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर है ए, 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1996 में मिस्टर यूनिवर्स का ताज पहनकर सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले मिस्टर ब्रिटेन और मिस्टर यूरोप जैसे प्रतिष्ठित खिताब भी जीते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? आंसर है बी। देखिए, गीतिका कौल है जो कि हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है सी। देखिए, आर्मेनिया में हाल ही में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। नेक्स्ट है, हाल ही में CID फेम दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है, वह कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, अभिनेता। वह एक अभिनेता थे जिन्होंने CID जो एक टीवी सीरियल था इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, फोटो भी देख सकते हैं आप इनका, दिनेश फर्नांडिस। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है ए, तेलंगाना। तेलंगाना जिसमें हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और इसमें कांग्रेस की सरकार बनी है, इसमें हाल ही में नए मुख्यमंत्री की बात की गई है और रेवंत रेड्डी को इसके लिए पद के लिए चुना गया है, नए मुख्यमंत्री के लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। देखते हैं इसमें कौन CM बनेंगे नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने एशियाई पुरस्कारों के 4थे संस्करण के दौरान एशियाई पैरा ओलंपिक समिति APC पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब कहाँ जीता है? आंसर है ए। देखिए, रियाद में हो रहे हैं ये, जो कि 4था संस्करण चल रहा है इसका, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति का, जिसमें हाल ही में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार शीतल देवी को दिया गया है। याद रखिएगा, फोटो भी देख सकते हैं इनका आप, ये है शीतल देवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का
115 मिलियन वर्ष पुराने पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? आंसर है बी, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में 115 मिलियन वर्ष पुराने पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म की खोज की गई है। याद रखिएगा 115 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन माइलस्टोन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? आंसर है सी, जापान। जापान देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन माइलस्टोन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन इंडिया को राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किए? आंसर है सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन इंडिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? आंसर है बी, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार ये सबसे सुरक्षित शहर बना है और ये तीसरे वर्ष बना है। इससे पहले भी इसी को चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसे GIS ऐप लॉन्च किया है? आंसर है सी, ग्राम मंच नाम की ऐप लॉन्च की गई है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मंच नाम से एक ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, अक्षता कृष्ण मूर्ति हैं, जो कि हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय बनी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रूतो भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा करेंगे? आंसर है सी, केन्या के राष्ट्रपति हैं रूतो, जो कि हाल ही में भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा करने वाले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, केन्या के राष्ट्रपति हैं रूतो। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? मालदीव के, इंडोनेशिया के, चीन के या मलेशिया के? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, फुल डिटेल में आंसर को कमेंट करिएगा। सो हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।